तो अगर सीने में सरकार की मोहब्बत है तो किसी के बाप को नहीं, अपने रसूल पाक को पूरी ताकत के साथ आवाज लगाकर कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। थोड़ा और ऊंचे आवाज में कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। रब्बे काबा का करम है कि अल्लाह ने हमें जानवर नहीं हजरत इंसान बनाया। बोलो करम है कि नहीं है? खाली इंसान बना देता तब भी बड़ी परेशानी थी। इसलिए कि सदफ में इंसान में कई कैटेगरी है। मिंबर शरीफ पर आप अपनी मातों की निगाहों से मुलाहिजा कर रहे हैं, हिंदुस्तान के मायनाज खुतबा शोरा तशरीफ रखते हैं, जिनमें नकीब अहले सुन्नत बड़े भाई कारी मोहम्मद अतीक साहब क़िबला जो रुपैडीहा की सरज़मीन से चलकर आए हैं। मैं तो बस इनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। इनके दिल की तमन्ना इस वक्त मेरे सिवा शायद कोई न जाने, इसीलिए मैंने बड़े दर्द से ये दुआ दुआ फरमा दे। जो खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आरिफ रज़ा रज़वी साहब क़िबला, भाई निज़ामुद्दीन साहब क़िबला, जमील भाई साहब क़िबला, दीगर हमारे उलमा तशरीफ रखते हैं। मैं सबका नाम नहीं जानता, माज़रत चाहता हूँ। बस इतना कह के आगे बढ़ूँ कि किसको चूमूं, किसको छोड़ूं, किसको ठोकर मारूं, उनकी गली का हर एक पत्थर हीरा लगता है। जो जर्रा जिस जगह है वही आफताब है। तो अल्लाह का करम है कि हम क्या बने हैं? हजरत इंसान। सब मिलके बोलो हजरते। खाली इंसान बनाता तो बड़ी परेशानी। इंसान में कई कैटेगरी। कुछ इंसान ऐसे हैं सूरज को खुदा मानते हैं, कुछ पत्थर को खुदा मानते हैं, कुछ पेड़ को खुदा मानते हैं, कुछ नदी को खुदा मानते हैं। अपनी अपनी मर्जी, अपना अपना अकीदा, अपना अपना ईमान। अब खुद तो इतने बड़े अक्लमंद हैं कि सीधे साधे जानवरों में रब्बे काबा का करम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको ईमान की दौलत से सरशार किया। बोलो करम है कि नहीं है? अरे जोर से बोलो ना, करम है कि नहीं है? अच्छा, खाली इंसान नहीं बनाया, अल्लाह ने मखलूक बनाया तो सबसे बेहतर बनाया। दीन दिया तो सबसे बेहतर दिया, किताब दिया तो सबसे बेहतर दिया, नबी दिया तो नबियों का ताजदार अता कर दिया, और इलाका दिया तो दयारे सैयदे सालार अता कर दिया। अब अगर गाजी पिया की मोहब्बत और उनका एहसान याद है तो मचल कर बोलिएगा या रसूल अल्लाह। अगर किसी चीज का डर है, बस आप 10-15 मिनट मुझे संभालें, आपको कितना संभालना मुझे एहसास होगा। अगर सीने में किसी चीज का खौफ नहीं है, खतरा नहीं है, डर नहीं है, तो पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या गाजी अल मदद, या गाजी अल मदद। अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान वाला न कल डरा था, न आज डरा है, न सुबह कयामत तक डरेगा, न सुबह कयामत तक डरेगा। लेकिन हमें हर जमाने में डराया गया। डराने के लिए कोई हथकंडा नहीं छोड़ा गया। कभी मेरी बस्तियों को जला के डराया, कभी मेरी बेटियों के आबरू रेजी करके डराया, कभी मेरे बच्चों को ज़बह करके डराया, कभी मेरी बस्तियों में गुर्बत का तमाशा करके डराया, कभी मुझे तालीम से दूर करके डराया, कभी हमें रोजगार से दूर करके डराया, कभी हमारे हाथों में कटोरे दे के डराया। कल भी दुनिया ने डराया था, आज भी जमाना डरा रहा है, सुबह कयामत में डराएगा। लेकिन तारीख शाहिद है, शहर बहराइच और गिरदो नवा में रहने बसने वाले ईमान वालों, जब बहराइच के ईमान वालों को कुफ्र ने सिमट कर डराने की नापाक कोशिश की, कहा कि डरो, तो इस्लाम के बोट बेटे बोल पड़े, हम डरे तो किससे डरे? दुनिया ने कहा डरो, इसलिए डरो कि मेरी औलादों के हाथों में हथियार है। तो नबी वाले बोल पड़े, अगर तेरे पास हथियार है तो हम गुलामों के पास सैयदे सालार है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या जुमला है भाई, वाह, बहुत अच्छा, वाह। अब अगर मिंबर पे लोग बेदार हो गए हो तो मैं गुजारिश करूंगा कि जब खानदान मजबूत होता है ना, जब खानदान मजबूत होता है
तो फिर आदमी हर मैदान फतह कर लेता है ना। तो उम्मीद कभी है मैं पहले अपने अहबाब को जगा लूं, फिर आपको तो जगाना मुझे खूब आता है। जरा मचल कर कहिए या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं और जिंदगी से कहिए या नबी अल्लाह। कहा डरो मुस्तफा के गुलाम बोल पड़े, हम डरे तो किससे डरे, तो दुनिया ने कहा डरो इसलिए कि मेरी औलादों के हाथों में हथियार है। तो नबी वाला बोल पड़ा, हम चुप, अगर तेरे पास हथियार है तो हम गुलामों के पास सैयदे, सब मिलके बोलो सैयदे। और मैं तो खम ठोक कर कहता हूं कि बहराइच की सरजमीन पर जिसने करबला का नक्शा उतारा है वो मेरे सैयदे सालार। जरा लहक के बोलो ना या रसूल अल्लाह। दुनिया ने कहा मौलाना बहुत बड़ा दावा कर रहे हो, हमने कहा इंशाअल्लाह बुजुर्गों की जूतियों में पलता हूँ, दलील भी मजबूत दे के जाऊंगा। का मतलब, हमने कहा हमारी कलाई छोड़ो, तारीख के सफाहात का मुताला करो, पढ़ो तारीख करबला, पढ़ो तारीख करबला। किताबें बताती है कि करबला में एक हुसैन के कत्ल का इरादा लेकर 22,000 का लश्कर आया। कितना बड़ा लश्कर, जरा जोर से बोलो ना, कितना बड़ा लश्कर, 22,000 का लश्कर। लेकिन जब तारीख बहराइच पर आजम खान नूरी की नजर पड़ी है तो यहाँ बहराइच की सरजमीन पर एक सैयदे सालार का कत्ल का इरादा लेकर 22 राजाओं की ताजा दम फौज बहराइच से लेकर घाघरा घाट तक जहां तक निगाह गई है इंसानों का समंदर है, हर हाथ में चमकती तलवार है, हर तलवार का मकसद कत्ले सैयदे सालार है। कुफ्र सिमट कर आया था ए मसूद गाजी, गर्दन बचाना है वतन छोड़ दो, जान बचानी है इलाका छोड़ दो, सरसन से जुदा कर दिया जाएगा। यहाँ अपने दीन का प्रचार न करो। जब तक गर्दन काटने की धमकी मेरे आका मसूद गाजी को दी गई तो आ गया कछारे हैदरी के शेरे घर को जलाल, देवरे शब्बीरी ने बोल पड़े जालिमा, अरे पहले ये तो देख लो गर्दन काटने की धमकी के दे किसे रहे हो, क्या तुझे पता नहीं है मेरा रिश्ता किस खानदान से है? अरे मेरा रिश्ता उस खानदान से है अब जहाँ गर्दनें कट भी जाती है तो नेज़ों पे चढ़कर कुरान पढ़ा करते हैं, नेज़ों पे चढ़ के। अब थोड़ा अगर बोल कर सुनोगे तो फिर सुनाऊंगा, वरना मैं खूने जिगर पिलाता हूँ। याद रखिएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ बहुत आसान नहीं है। और मैं अपने मामा मुख्तार कुरैशी साहब को क्या कहूँ, मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उन्हें कुछ कह भी नहीं सकता। अब माइक वालों से तो पंगा बिल्कुल लेने वाला नहीं है, इसलिए कि हमारी जिंदगी इन्हीं के भरोसे चल रही है। हाँ, किसी दिन इनकी अगर थोड़ी सी जो है इन्होंने मोहब्बत पेश कर दिया तो कारी अदीब को ऐलान करना पड़ जाएगा। हिंदुस्तान का एक उभरता हुआ अजीम खतीब बड़े ही अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है, माइक खराब हुआ, फेफड़ा फटा, हजरत निकल लिया। सुभान अल्लाह। कारी साजिद साहब जो है माशाल्लाह, कारी साजिद साहब हमारे 100 रुपया लेकर के आ रहे हैं, ये समझ लीजिए कि पेट्रोल डालने का काम कर रहे हैं। अब जब तक ये पेट्रोल पड़ता रहेगा इंशाअल्लाह तबारक ताला गाड़ी किसी तरीके से खींचती रहेगी। जरा पूरा मजमा लहक कर कह दे या रसूल अल्लाह। पीछे वाले बड़ी कंजूसी से काम कर रहे हैं, आगे वाले बोल तो रहे हैं, हम तो बच जाएंगे आराम से। हमारी निगाह एक एक शख्स पर है, पूरा मजमा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। ना हम कल डरे थे ना आज डरे हैं, न सुबह कयामत तक, अरे जोर से बोलो सुबह कयामत तक। अब यहाँ से आजम खान नूरी तकरीर शुरू करने जा रहा है, अगर सुनने वाला मूड है तो फिर बताइएगा वरना खत्म कर देंगे। ना हम कल डरे थे ना आज डरे हैं, न सुबह कयामत तक। और जिसे मेरा इस्तकामत देखना है वो यहाँ न देखो, पलट कर एक नजर फिलिस्तीन पे डालो। अगर कहाँ बैठे हो यार, मैं कहाँ तकरीर कर रहा हूँ, इंसानों के दरमियान कर रहा हूँ ना। अगर आप अभी नहीं बेदार होंगे तो क्या मरने के बाद बेदार होंगे? मचल कर बोलो या रसूल अल्लाह। देख लो फिलिस्तीन, मैं तो सलाम करता हूँ उन मुट्ठी भरी ईमान वालों को, सलाम करता हूँ सलाम। अमा इसी तारीकी पर एक मुल्क है बोल जो सनक गया, और जब सनका तो सारी
अपनी ताकत का लोहा मनवाने लगा। ईमान वालों की बस्तियों को उजाड़ने के लिए कभी बम दे रहा है, कभी बारूद दे रहा है, कभी गोला दे रहा है, कभी मिसाइल दे रहा है और कह रहा है देख लो मेरी ताकत। तब मुस्तफा वाले बोल पड़े अमेरिका सुन ले, हम तेरी ताकत क्या देखे। करोड़ों का बारूद खर्चा किया, तब महीनों में एक शहरे गजा को तुम मैदान बना पाया। लेकिन मेरे रब का करम दे, जब रब ने गुलामों पर करम किया है तो अल्लाह ने 3 महीने में नहीं, अमेरिका को 3 दिन में मैदान बना दिया है। मचल कर कहिए, अरे नहीं जरा इधर देख के, इधर हमारी तरफ देख, जरा लहक कर कहे या रसूल अल्लाह। और जिंदगी से बोले या नबी अल्लाह। कुर्बान जाओ फिलिस्तीन की उन माओं की अजमत व तकद्दुस पर, कुर्बान जाओ उन माओं के हौसलों पर कि बेटों के जिस्म के चिथड़े उड़ गए हैं, नौनिहाल शहजादे हैं, मगर उन माओं के इस्तकामत को सलाम। ऐसे बच्चों ऐसे आंचल फैलाया है, आंचल फैलाने के बाद में मेरी माओ ने अपने बच्चों के टुकड़े उन आंचलों में जमा किया है। कभी हाथ उठा कर रखा है, कभी पैर उठा कर रखा है, कभी सर उठा कर रखा है, कभी पेट की अंदड़ियां अपने हाथों से उठा उठा कर अपने आंचलों में समेट कर रखी जा रही है और रब्बे काबा की बारगाह में ये अर्ज करती जा रही है, मेरे मौला तूने मेरे शहजादी की कुर्बानी को कबूल कर लिया। ए अल्लाह आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल, ए अल्लाह अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तवस्सुल से आने वाले बेटों के मुस्तकबिल की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हिफाजत फरमा, ए अल्लाह हिफाजत फरमा। ए मौला अब अगर मदद की उम्मीद है तो सिर्फ तेरे ज़ाते बारी ताला से है, सिर्फ तेरे ज़ाते बारी ताला से है। इमामगंज के सरजमीन पर बैठे हुए जिंदा दिल मुसलमानों, तुम अपने रब के हो जाओ, रब तुम्हारा हो जाएगा। फिलिस्तीन की माओं ने अपने आप को खुदा के हवाले कर दिया तो खुदाए ताला ने उन ईमान वालों की ऐसी रहनुमाई और इस तरीके से मदद किया है कि वो अमेरिका जब बिल्कुल सनक चुका था, कभी कभी तो मैदानों में उतर कर कहता था दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जो मुझसे पंगा ले सके, जो मुझसे लड़ सके। मेरे पास ये टेक्नोलॉजी है, मेरे पास ये टेक्नोलॉजी है, मेरे पास ये मामलात है, मेरे पास ये टेक्नोलॉजी है। लेकिन कुर्बान जाओ मुस्तफा के गुलामों, अपने रब की जात पर जब आग के लपेटे में अमेरिका आया है उभरते हुए शोलों को, जब नबी के गुलामों ने देखा तो कहा अमेरिका सुन ले, अगर तू सुपर पावर है तो मेरा मौला सुपरी पावर है। फिर अभी हम बात करके चले जाएंगे थोड़ी देर के लिए। लहक कर बोले या रसूल, ऐसे नहीं और जिंदगी से बोले या हबीब अल्लाह। लहक कराओ हाथ में उठा के बोलो या रसूल। माशाल्लाह अभी मेरे बाद में आपको एक बेहतरीन कलाम भी समाप्त करना है। हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर मारूफ शायर हजरत अनवारुल इकरार साहिबान की आमद हो रही है। आप तमामी हजरात देखें और अभी थोड़ी देर बाद में देख कर उन्हें सुनेंगे भी, है ना। तो अब हजरत का देख चुके हो तो हमका देखो, जरा इधर देखो, लहक के बोलो या रसूल। ऐसे नहीं और जिंदगी से बोलो या नबी अल्लाह, और जोर से या नबी अल्लाह। अगर तो सुपर पावर है तो मेरा मौला सुप्रीम पावर है। क्या है? सब बोलो क्या है? सुप्रीम पावर। बड़ी टेक्नोलॉजी की धौंस जमा रहा था, मुझसे बड़ा पावरफुल कोई नहीं, मुझसे बड़ा उलमा की दुआएं चाहता हूँ, मुझसे बड़ा पावरफुल कोई नहीं, मुझसे बड़ा पावरफुल कोई नहीं, मुझसे बड़ा पावरफुल कोई नहीं। लेकिन जब आग के शोले उठे हैं तो अमेरिका बौखला गया है, दिमाग खराब हो गया है, कितना कितना तदबीरें इस्तेमाल कर लिया, आग नहीं बुझा पाया है। ये लोगों ऊपर से पानी डाला गया, आग बुझने का नाम नहीं ले रही है, केमिकल डाला जा रहा है, आग बुझने का नाम नहीं ले रही है, जहाज से पानी बरसा रहा है, आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। कुछ लोग उठे कहा मौलाना क्या अमेरिका अमेरिका लगाए हो, आग तो बुझ गई। हमने कहा अब छुपाओ ना वरना पर्दा हटाऊंगा तो सच बाहर आ जाएगा। क्या मतलब? हमने कहा क्या हमें पता नहीं है आग कैसे बुझी है? क्या कैसे? हमने कहा आग वही बुझी है जहां अल्लाहू अकबर की सदा है।
बिल्डिंग है, तुम कुछ करेंगे तब ना मदद मिलेगी। अरे बोलो ना भाई, कुछ करोगे तब ना मदद मिलेगी। लेकिन अफसोस, सारी इज्जतें अल्लाह ने तुम्हें अता किया, अजमतों का ताज अल्लाह ने तुम्हारे सर रखा, वकार की पगड़ी अल्लाह ने मुसलमानों के सर पे रखा है। सारी दुनिया में जिसे इज्जतदार बनाया है तो रब्बे काबा ने महबूबे कायनात के गुलामों को बनाया है। ये लोगों कितनी इज्जतों से तुम्हें नवाजा है मेरे रब ने। दुनिया में रहो तो इज्जतदार, कब्र में जाओ तो इज्जतदार, हश्र में उठोगे तो इज्जतों के साथ नवाजे जाओगे। लेकिन अफसोस, आज उम्मत मुस्लिमा इज्जत कहाँ तलाश रही है? आज कौम मुस्लिम के लोग इज्जत कहाँ तलाश कर रहे हैं? कोई शराब के प्याले में इज्जत तलाश कर रहा है, कोई सुलगती चिलम में इज्जत तलाश कर रहा है, कोई ताश के पत्तों में इज्जत तलाश कर रहा है, कोई नाचने वालियों के ठुमकों में इज्जत तलाश रहा है। लेकिन नूरी का एक पैगाम लेकर के जाओ, इज्जत शराब के प्याले में नहीं है, इज्जत सुलगती चिलम में नहीं है, इज्जत नाचने वालियों के ठुमकों में नहीं है, इज्जत तो हसनैन के नाना की चौखट पर है। लेना है तो आप पलट कर झुका दे सर को, कहते या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा खाने। मेरा ईमान है, इस इनकलाब का हम सदियों से इंतजार कर रहे हैं। वो इनकलाब हमारे कदमों की ठोकर में पड़ी नजर आए, लेकिन कब? जब मैदान अमल में उतरेंगे तब। लेकिन आज अपने माशरे का हाल लें, जायजा लें, जब देखें, रिसर्च करें, तहकीक करें, आपका मुआशरा कहाँ जा रहा है। 18-20 साल के जवान जिनको मुंबई गए, चलो ठीक है कमाने ही गए हो, तो माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अरे बोलो ना भाई, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? लेकिन 18-20 साल का नौजवान 8-10 हजार पे नौकरी 6 महीना मुंबई में करता है, एक पैसा अगर नहीं भेजता, बोलो भेजता है? नहीं भेजता। 6 महीने के बाद पुष्पक एक्सप्रेस का एक रिटर्न टिकट निकालेगा, लाल पीला काला नीला बाल लगवाएगा। मुंबई में कोई मखसूस स्टेशन है, मस्जिद बंदर, डाकिया रोड, सरेंडर रोड, भाई कल्ला, दादर, कुरला, बीटी, जिसके पीछे 150 रुपया में पैंट और 70 रुपया में टी शर्ट मिलती है। 500 में 3 जोड़ा वो खरीदेगा। सेहत का हाल देखें, सेहत का हाल देखें, पूरी बॉडी छीलो तो पौवा किलो मांस है, पाँव देखो जैसे बीड़ी, हवा का झोंका बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं है। लेकिन स्टेटस क्या दमदार लगा, स्टेटस लगाएगा दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहे हैं। लेकिन अफसोस, ये मातम करने का मकाम है, मातम करने का। अमर दबदबा ही बनाए हो तो आपका दबदबा है कहाँ? कौन से कोने में अपना दबदबा आपने रख दिया? अगर बनाए हो तो जमाने के सामने लाओ, अगर दबदबा ही बनाए हो तो बेटियां बाजारों में बेपर्दा शॉपिंग कैसे कर रही है? अगर दबदबा ही बनाए हो तो मस्जिदें वीरान क्यों है? अगर दबदबा ही बनाए हो तो 250 बारात में नौटंकी कैसे दिखाई जा रही है? अगर दबदबा ही बनाए हो तो जहेज के नाम पर कटोरा लेकर भीख मांगने क्यों उतर गए हो? अगर दबदबा ही बनाए हो तो अपने घर की बेटियों के हाथों से कुरान छीनकर मोबाइल को थमा दिया। पता ये चला जो तेरा दबदबा है ये महज ख्याली है, ख्याली। ये नचनियों के तर्ज अमल पर है, ये गवैयों के तर्ज अमल पर है। हम अगर सीने में दबदबा बनाने का जुनून पाले हो ना, तो आओ मेरे आलिमों के कंधे से कंधा मिला लो और अपनी पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा कर लो, और ऐसा दबदबा बनाओ जैसे उमर फारूक आजम ने बनाया है, जैसे उस्मान गनी ने बनाया है, जैसे मौला अली ने बनाया है, जैसे हजरत सिद्दीक अकबर ने बनाया है। अब आज करोड़ों हो चीख रहे हो, आज करोड़ों हो चिल्ला रहे हो, आज करोड़ों हो दिल मिला रहे हो। अरे पढ़ लो अपनी तारीख। जब मेरी तादाद मुट्ठी भर थी, लेकिन मेरी आबादी में शराबी की जगह नहीं थी, सानी की जगह नहीं थी, जुआनी की जगह नहीं थी, सूदखोर की जगह नहीं थी। तब उन मुट्ठी भर ईमान वालों के ताकत का आलम ये था कि जिस मैदान से गुजरते थे तो ये तारीख लिख कर गुजरते थे कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, मेरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। लेकिन अफसोस, क्या तमाशा बना दिया है हमने, क्या मामला और क्या माहौल क्रिएट कर दिया है हमने। ये लोगों, अगर यही माहौल तुमने रखा
यही हालात तुमने अपने माशरे में कायम रखे तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारे घर के सामने बहने वाली नालियों में हमारे घर के छोटे छोटे बच्चों की कटी हुई लाशें तैरेंगी, जब हमारी बेटियों के आबरू को सरे बाजार नीलाम किया जाएगा। तुम ऐसे ही गोश्तखोरी के माहौल कायम करके अपनी जिंदगी को तबाही की दहलीज पर ले जाकर के खड़ा करो। कसम मचल कर कहिए या रसूल अल्लाह, और लाइक कर कहिए या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह। 15 मिनट और सुनिए, उसके बाद इंशाअल्लाह हमारो इकरार सर जरा मचल कर दोनों हाथों को उठा के कहें या हबीब अल्लाह। ऐसे नहीं और जिंदगी से बोले या नबी अल्लाह। मैं अर्ज ये कर रहा था माशरे को सही प्लेटफॉर्म पे लाने की जरूरत है। अगर नहीं लाए तो याद रखना मुसलमानों कि आप आज बहुत खुशहाल है, आने वाला दौर आपके लिए खुशहाल नहीं रहेगा। आज कहाँ है मुसलमान की गरीबी देखना है तो जुमा के दिन मस्जिद में देखिए, पैसे का जो डिब्बा आगे से गिराया जाता है ऐसा लगता है मौत का कटोरा है। बोलो सही है कि गलत है? कुछ तो पंखा देखेंगे, कुछ बल्ब देखेंगे, कुछ नियत बांध के खड़े हो जाएंगे, नमाज पढ़ने लगेंगे, अब खुद तो कटोरा देख करके इस तरीके से आंख बंद करके मुराकबे चले जाते हैं। अब कुछ जेब में हाथ डाल के इतनी शिद्दत से चला चिल्लर तलाश करते हैं जैसे लगता है इसमें कारून का खजाना छुपा है। बोलो सही है कि गलत है? जब मुसलमानों की अमीरी देखना है तो कहाँ देखें? अब एक आदमी न लगना, पूरा मोहल्ला जुट जाओ। हजरत को एक लोकेशन भेजना है तो लोकेशन भेजने के चक्कर में पूरा मजमा में इंतशार। वाह वाह, आप सुने लहक के बोले या रसूल। मुसलमान की अमीरी कहाँ देखें? मुसलमानों की शादी डीजे वाले को अगर 10,000 पे बंधवाए तो 10,251 तुमों का याद के जो कि हाथी तो एक खानदान में नाचेगा। गोला वाले को 551 इनाम। गोला वाले से कहा तुम्हारा हक बना तो तुमरे गोला चटैया मारता दम रहा, इमाम तक से 4 भैंस गाय अभी तक नहीं मिली। बात है जब इमाम साहब के बेचारे निकाह पढ़ा, हजरत तुम्हारा कितना हुआ? मौलाना बेचारे डरते डरते बोले कहना ऐसा करो 2100 रुपया दे दो। तो लड़कवा के बापा आंखी को इल्ला तेरा निकाल के काटे लूट लियो। तुम्हें लोग तो जो उन्हें लूट फातिया मचाया। बुलाओ सदर को, सेक्रेटरी को, खजांची को, मैनेजर को, मुतवल्ली को। कौन सी शरीयत में लिखा है 2100 रुपया निकाह पढ़ाई दिखाओ। हजरत मौलाना आरिफ साहब के बुलाने गिरेबान पकड़ लिएगा मलून। अगर 2100 रुपया निकाह पढ़ाई शरीयत में नहीं लिखा है तो ये डीजे, ये बाजा, ये 250 बाराती और ये अपाची कहाँ लिखी है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कौन सी शरीयत से लिखा? ये कौन सी शरीयत से लिखवा के लाया? लेकिन अफसोस दिल के पपोले जल उठे सीने की दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अगर कोई गरीब आदमी कहते 250 बाराती ना आए 100 चले आए तो सच्चे कहते 250, तुम 100 कहा तो 150 तो हमरे परवर हुए। 8 आदमी की जगह होती बोलो 14 भर के जाने बुलोरो खिड़की से दिखाने छगड़ी बाहर लेकर। आज तक मैंने किसी बाराती को हाथ धोते नहीं देखा। वो सब करू तेल चिचवात है, कोट पैंट मांग के पहन ले, तिरछी मांग निकाल के लेके जान लो राजा शहादत अली बोल। इके हाथ उके बगल के नीचे, उके हाथ इके बगल के नीचे। बेचारे सुबह से वहाँ लड़की वाले इंतजाम कर रहे हैं, केला है, ये सेब है, ये मौसमी है, ये बर्फी है, रसगुल्ला है, ये काला जाम है, अंगूर
है, अच्छे से इंतजाम करो, बड़े पेटू आ रहे हैं, बड़े भिखारी आ रहे हैं, अभी आएंगे खाएंगे कुत्तों की तरह इसी में लड़ेंगे। और फिर जब मामला होता है खिड़की खुली है ना तो उतरे हैं न कुल्ला न गरारा न हाथ न मुंह न कुछ जो 3.5 घंटे नाश्ता सजाया गया था 2.5 मिनट में दरहम बरहम। छेना वाइट होता है ना, फिंगर बन जाता है काला काला। ये आलम है, ये लड्डू फेंका, ये रसगुल्ला फेंका, ये काला जाम फेंका, ये मुर्गी फ्राई फेंका, तो ये फलाना फेंका, तो ये धमाका फेंका। लेकिन मेरे कौम के जालिमों, खुद को हुसैनी कहने वाले हुसैनिया इसी दिन के लिए करबला के तपते हुए मैदान में मुस्तफा के बेटों ने अपना कुंबल उठाया था। ये गरीब बेटी के गुर्बत भरे दस्तरखान की खैरात पर पलो, इसीलिए मुस्तफा के बेटों ने घराना लुटाया था कि ये गरीब की कमाई, खून पसीने की कमाई हुई दौलत को तुम अपने पैरों से रौंदो।